नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यदि आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर चुके होंगे, उसके सिलेबस को प्रिंट आउट करके अपने पास रख चुके होंगे और फिर अपनी तैयारी भी स्टडी टेबल के सामने बैठकर करना शुरू कर चुके होंगे। इन सब के बावजूद आपके मन में सवाल प्रायः आते होंगे कि आखिरकार एग्ज़ाम कब होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट कब होगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट कब होगा और इंटरव्यू कब होगा। तो इसी विषय पर हम आज आप सभी से चर्चा करेंगे कि यदि आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके एग्ज़ाम की संभावना कब है? तो ये नोटिस आई हुई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे, जिस पे दिया गया है अगस्त 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में किन-किन विषयों की परीक्षाएँ होंगी और उनमें कितना अंतर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो टेबल बनाया गया है, कई विषयों का एग्ज़ाम यहाँ पर आगे के लिए कंडक्ट कराने की कोशिश की गई है। हम जब देख रहे हैं तो लगभग इसमें 38 एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने के लिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना कैलेंडर जारी किया हुआ है और ये कैलेंडर निकाला है 16 अगस्त 2024 को। तो देखेंगे कि क्या इसमें असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ चर्चा की गई है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स कराने के पैटर्न, इसमें सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, इंटरव्यू तो 21 अगस्त 2024 से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। फिर उसका इंटरव्यू सितंबर में रखा गया है, प्रस्तावित है। तो यानी कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू के बीच में लगभग 1 महीने का वक़्त मिल सकता है। तो ऐसे ही कई विषयों का दिया हुआ है जो कि हम सभी से रिलेटेड नहीं है, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। जहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज और इंटरव्यू की बात होगी, जो कि हम लोगों के लिए ज़रूरी, ख़ास तौर से जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तीनों पैटर्न फ़ॉलो किया जा रहा है। पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। मान लीजिए एक एग्ज़ाम यहाँ पर दिया गया असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का, जिसका कि स्क्रीनिंग टेस्ट दिया गया है 8 सितंबर 2024 को। फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट दिया गया है 30 सितंबर 2024 को। यानी कि आप देख रहे हैं इसमें 22 दिनों का अंतर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है? तो कम से कम आप ये मानकर चलिए कि स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में 20 दिन का अंतर हो सकता है और इंटरव्यू बताया गया कि अक्टूबर में होगा। यानी कि लगातार तीनों महीने आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पर अभी आप सभी के विषय का कोई ज़िक्र नहीं किया गया है, यानी अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने की कोशिश हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने किया है, उसमें अभी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती का कोई ज़िक्र नहीं किया गया है। और जैसा कि जानते हैं आप कि जब हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं, तो हरियाणा में चुनाव तिथियों की घोषणा हो चुकी है और 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर को यहाँ पर चुनाव है। तो मानकर चलिए कि जो परीक्षाएँ पहले से प्रस्तावित थीं, जिनको कि कैलेंडर में पहले रखा जाना चाहिए था, उनको यहाँ पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने रख दिया है, ठीक है? अब उसी के हिसाब से वो अपना यहाँ पर कैलेंडर जारी किया हुआ है, जिसमें कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहा। हाँ, इसके पहले जो पीजीटी टीचर्स की वैकेंसी आई हुई थी, उनके एग्ज़ाम्स कराने की बात यहाँ पर है। मान लीजिए आप पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे होंगे, तो इसका देखिए आप स्क्रीनिंग टेस्ट 20 अक्टूबर 2024 को होने जा रहा है। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 24 नवंबर 2024 को होने जा रहा है। यानी आप देख रहे हैं कि लगभग 1 महीने का यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है। फिर इंटरव्यू दिसंबर में होगा, ठीक है? इसी तरीके से आपका असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का भी एग्ज़ाम करवाया जाएगा। लेकिन जो 38 विषयों का यहाँ पर दिया गया है, उसमें कहीं भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की चर्चा नहीं की गई है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि चुनावों के बाद किस तरीके का परिणाम होता है, कैसा मंत्रिमंडल होता है और सरकार किस तरीके से आगे बढ़ती है। अभी तो जो भी एग्ज़ाम्स कराने की यहाँ पर बात की जा रही है उसपे कहीं न कहीं चुनाव का प्रभाव देखा जा सकता है। उसी के दबाव में ये सभी एग्ज़ाम्स कराए जा रहे हैं, नहीं तो लगातार 38 एग्ज़ाम कराना किसी भी कमीशन के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। ठीक है? तो अब चुनाव के ऊपर निर्भर है कि कैसा रिज़ल्ट रहता है। अगर यही रिवाइज़
होती है सरकार तो जल्दी इसको करेगी, फिर अगर कोई नई सरकार आएगी तो हो सकता है कुछ और करे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये है कि आपका एग्ज़ाम जो भी कैलेंडर यहाँ पर जारी किया गया है अगस्त से लेकर दिसंबर तक, उसमें कहीं भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की चर्चा नहीं की गई है। तो ये मानकर चलिए कि दिसंबर नहीं तो अ, अगले साल जनवरी 2025 में आपको आपका एग्ज़ाम डेट हो सकता है दिखाई पड़े कि जनवरी में हो, फरवरी में हो, मार्च में। तो मेरे अनुमान के आधार पर अगले साल के जो शुरुआती 3 महीने हैं, वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एग्ज़ाम्स के लिए हो सकते हैं। ठीक है? दिसंबर तक कैलेंडर में तो कोई चीज़ नहीं दिखाई पड़ रही है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप कर सकते हैं कि अ, फॉर्म को अप्लाई करिए एकदम सही-सही, जो कुछ उसमें भरना है। हाँ, ख़ास तौर से अपने नाम की स्पेलिंग, डेट ऑफ़ बर्थ इत्यादि ठीक से भर दीजिए, ठीक है? सिलेबस प्रिंट आउट करके रखिए। वैसे भी आप रखे ही होंगे क्योंकि सिलेबस जो इसका है वो यूजीसी नेट का है, ठीक है? प्रिंट आउट करके रखिए और इस चैनल पर यूजीसी नेट यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक अलग-अलग एंगल से चर्चा की गई है। अपने बेस को मजबूत करने के लिए उन वीडियोज़, उन लेक्चर्स और प्रैक्टिस सेट को देखिए, मैराथन क्लास को देखिए, ठीक है? और इस परीक्षा के दृष्टिकोण से हम ऑब्जेक्टिव तरीके से तो चर्चा करेंगे ही, साथ में सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो आपका 150 अंक का है, उसके लिखित शैली के आधार पर हम आप सभी से चर्चा करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और उन क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि कम लिखते हुए भी अधिक से अधिक अंक कैसे हासिल करें, शुरुआत कैसे करें, बीच में कैसे लिखें और आखिर में कैसे लिखें। तो इन तीनों बिंदुओं पर हम विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे, न सिर्फ चर्चा करेंगे बल्कि उसको लिख कर दिखाएँगे भी। तो आने वाला जो वक़्त है, आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और इस चैनल पे अगर आप विश्वास करते हैं, तो इससे लगातार जुड़ने का सिलसिला जारी रखिए। आगे हम अ, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के दृष्टिकोण से निश्चित तौर से गंभीरता के साथ विचार-विमर्श करते रहेंगे। तो देखिए, आपके पास वक़्त है, कम से कम मैं मानकर चलूँ तो 3 से 4 महीने आपके पास फुल हैं एकदम, ठीक है? दिसंबर के बाद कभी भी आपको आपके एग्ज़ाम की डेट दिखाई पड़ सकती है। तो अन्य सूचनाओं के साथ तो हम जुड़ते ही रहेंगे, साथ में जुड़ेंगे आपके सिलेबस के आधार पर यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 को कैसे पढ़ना है और नए प्रश्नों के साथ हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।